हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अलंकार सिन्हा। आज के भारतीय संविधान के वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में हम लोग पढ़ेंगे राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि स्टेट इमरजेंसी। अभी तक हम लोगों ने नेशनल इमरजेंसी पढ़ा, नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट पढ़ा और क्या नेशनल इमरजेंसी का जुडिशियल रिव्यू होना पॉसिबल है। आज की वीडियो लेक्चर की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यानी कि स्टेट इमरजेंसी। अनुच्छेद 356 का सबसे पहले उद्देश्य जान लेते हैं, इसका प्रयोजन क्या है, और इसके प्रयोजन को जानने के लिए हमें 355 पढ़ना होगा। 356 के प्रयोजन को जानने के लिए हमें 355 जानना होगा। तो अनुच्छेद 356 में लिखा है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध शीर्षक से किए गए प्रावधान अनुच्छेद 355 में प्रावधानित प्रयोजन की पूर्ति के संवैधानिक उपाय मात्र हैं। यानी कि 356 में जो बातें कही गई हैं, 356 में क्या कहा गया है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किया गया है। इस शीर्षक से किए गए जो प्रावधान हैं, अनुच्छेद 355 में प्रावधानित प्रयोजन की पूर्ति के संवैधानिक उपाय हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी हैं। ये अनुच्छेद 355 के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करें। इस बात को सुनिश्चित करें कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य कर रही हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रही हैं। राज्य की सरकार का इस संविधान के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करने के लिए संघ को मुख्यतः दो शक्तियां दी गई हैं, यानी कि दो तरीके से एम्पावर किया गया है। किसको? यूनियन गवर्नमेंट को। क्या चेक करने के लिए? ये चेक करने के लिए वेदर स्टेट गवर्नमेंट इज वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशनली और नॉट। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं? अगर नहीं कर रही हैं तो राज्यों की शक्ति, राज्यों की कार्यपालिका शक्ति संघ अपने हाथ में लेकर के राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देगी। कैसे चेक करेगी? इसके दो पॉइंट से। पहली शक्ति क्या है? अनुच्छेद 256, 257 एवं 353 आदि के अंतर्गत विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार को निर्देश देना, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शन देगी। किन किन आर्टिकल्स के तहत? 256, 257 और 253 के अंतर्गत यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को क्या करेगी? डायरेक्शन देगी। दूसरा पॉइंट है, अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी करके कुछ समय के लिए उस राज्य का शासन अपने हाथ में ले सकती है। यानी कि जब इस बात का समाधान हो जाता है कि स्टेट में यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं कर रही हैं, तो ऐसी दशा में स्टेट गवर्नमेंट की यानी स्टेट गवर्नमेंट को भंग कर दिया जाएगा। राज्य सरकारों को भंग करके सरकार की शक्ति यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति केंद्र के हाथों में चली जाएगी। परंतु इस बात को ध्यान भी रखना है कि दोनों शक्तियां राज्यों के शासन संविधान के अनुरूप चलाने की साधन मात्र हैं, यानी कि दोनों ही पार क्या हैं? स्टेट को यानी सरकार को संविधान के अनुसार चलाने का एकमात्र सोर्स है, साधन है। अर्थात अनुच्छेद 356 का प्रयोजन राज्य में संवैधानिक शासन स्थापित करना है, न कि राज्य का शासन अपने हाथ में लेकर एकात्मक शासन स्थापित करना है। तो पर्पसफुली अगर हम देखें, ऑब्जेक्टिवली देखें, तो पर्पसफुली क्या है? राज्य में स्टेट गवर्नमेंट को भंग करके यानी स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को भंग करके यूनियन गवर्नमेंट अपने हाथ में शक्ति क्यों लेती है? मात्र इसलिए कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल है, ना कि इसलिए कि राज्य की सरकार को भंग करके एकात्मक सरकार की स्थापना करना। नेक्स्ट देखते हैं कि यही कारण है कि अनुच्छेद 356 में मूलतः एवं संवैधानिक संशोधन और भीतर वहां संवैधानिक शासन स्थापित किया जा सके। नेक्स्ट इसमें हम देख लेते हैं कि राज्य का शासन संघ द्वारा हाथ में लिया जाना मात्र उतने समय के लिए ही होना चाहिए जितने के भीतर
वहां संवैधानिक शासन स्थापित किया जा सके। यानी सिर्फ उतने ड्यूरेशन के लिए, उतने टाइम ड्यूरेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट की पावर को यूनियन गवर्नमेंट अपने हाथ में ले सकती है, जब तक ये एश्योर नहीं कर देती है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करना आसान हो गया है, यानी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि यही रीजन है, यही कारण है कि अनुच्छेद 356 में मूलतः एवं संवैधानिक संशोधन और न्यायिक विनिश्चयों द्वारा ऐसे उपबंध एवं व्याख्याएं जोड़ी गई हैं जिससे इसका दुरुपयोग सत्ता प्राप्ति हेतु ना किया जा सके। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के आधार। व्हाट आर ग्राउंड्स बिहाइंड द डिक्लेरेशन ऑफ आर्टिकल 356 इन स्टेट। नेक्स्ट है, किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जाना अनुच्छेद 356 के अधीन उद्घोषणा जारी करने का एक आधार बन जाता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति कि यह समाधान हो जाने पर कि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, इसके दो ग्राउंड्स हैं। पहला, राज्य के राज्यपाल द्वारा या अन्यथा यह रिपोर्ट मिलने पर कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 356 में है। तो पहला ग्राउंड क्या है कि राज्यपाल को ये समाधान हो जाए कि राज्य की सरकारें संविधान के अनुरूप चलाया जाना मुश्किल है, नहीं चल पा रहा है, आर्टिकल 356 में। नेक्स्ट है, इसी में संविधान के विभिन्न उपबंधों के अधीन संघ द्वारा दिए गए किसी निर्देश का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन न किए जाने पर, यानी कि अगर यूनियन गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को दिया है और स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्शन का पालन नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में भी ये माना जाएगा कि संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है। आर्टिकल 365 में कहा गया है। 2002 में पटना उच्च न्यायालय द्वारा की गई इस टिप्पणी को कि बिहार राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो गया है, संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने बिहार की राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, परंतु राज्यसभा द्वारा अनुमोदन न होने के कारण 2 माह के पश्चात सरकार स्वतः बहाल हो गई थी। यानी राबड़ी देवी की सरकार को 2 महीने में बहाल कर दिया गया था क्योंकि राज्यसभा का अनुमोदन नहीं मिल पाया था। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग होने के हम लोग कुछ उपाय देख लेते हैं, कुछ रेमेडीज देख लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि 356 का मिसयूज हो जाए। तो 356 के मिसयूज को कैसे रोकें, अब इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। केंद्र में, अब चूंकि आप जान रहे हैं कि केंद्र में सत्तारूढ़ व्यक्तियों एवं दलों द्वारा किसी राज्य की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके राज्यपाल के माध्यम से वहां की सत्ता अपने हाथ में लेने अथवा वहां अपने अनुसार सरकार बनवाने के लिए अनुच्छेद 356 में प्राप्त शक्तियों का दुरुपयोग कई बार देखने को मिला है। क्या? क्योंकि केंद्र सरकार में कोई और बैठा है, किसी दूसरे दल की सरकार है, राज्य में किसी दूसरे दल की सरकार है, तो राज्य की सरकारों को अनएस्टैब्लिश करना, यानी राज्य की सरकारों को बर्खास्त करना, ये कहीं ना कहीं से षड्यंत्र की बू आ रही थी। इस षड्यंत्र के तहत बर्खास्त किया जाना, ये क्या है? एक मिसयूज है आर्टिकल 356 का। इसे रोकने के लिए इस अनुच्छेद में मूलतः एवं संवैधानिक संशोधनों के जरिए अनेक महत्वपूर्ण उपबंध जोड़े गए हैं और न्यायिक विनिश्चयों के माध्यम से इन्हें लागू भी किया गया है और अधिक प्रभावी बनाने हेतु इसकी व्याख्या की गई है। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण केस है, नोट कर लीजिए इसे। राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1980, SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1964 एवं रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ 2006 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपने विनिश्चय में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं जो कि ये बताता है
कि भारतीय संविधान में 356 के दुरुपयोग को कैसे रोका जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केसेस रहे हैं। इन केसेस की मदद से हम समझ सकते हैं कि आर्टिकल 356 के मिसयूज को हम कैसे रोक सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग राष्ट्रपति के समाधान पर अर्थात मंत्रिपरिषद के समाधान पर ही किया जाएगा। पहला पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद 356 यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति को समाधान कैसे होगा? मंत्रिपरिषद की सलाह पर समाधान होगा। दूसरा पॉइंट, समाधान के लिए राज्य के राज्यपाल का प्रतिवेदन एकमात्र स्रोत नहीं होगा। मात्र राज्यपाल की पहले रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता था, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी आप देखते हैं कि राज्यों में राज्यपाल भी जो केंद्र में शासित सरकार होती हैं उन्हीं के अपने राज्यपाल यानी कि उन्हीं के कुछ लोग नियर एंड डियर होते हैं जो राज्यपाल के रूप में स्टेट में अपॉइंट हो जाते हैं। तो समाधान के लिए राज्य के राज्यपाल का प्रतिवेदन एकमात्र स्रोत नहीं होगा। अनुच्छेद 356 में अन्यथा शब्द के प्रयोग और अनुच्छेद 365 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि समाधान के अन्य आधार भी हो सकते हैं। मोर अदर ग्राउंड्स कैन बी देयर फॉर गेटिंग द कंक्लूजन दैट स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशनली। इस पर केस है राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1980 का मामला है। थर्ड पॉइंट है उद्घोषणा के 2 महीने के आगे प्रभावी रहने के लिए दोनों सदनों के सामान्य बहुमत से अलग अलग अनुमोदन आवश्यक होगा। यह अनुमोदन 2 माह से पूर्व ही हो जाना चाहिए। अगर स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगानी है तो ऐसी दशा में दोनों हाउसेस से अलग अलग एक्सेप्टेंस चाहिए होगा। नेक्स्ट है, यद्यपि ऐसा अभिव्यक्त प्रावधान नहीं है कि एक बार अनुमोदन के बाद 6 महीने के भीतर संघ या उसका कोई सदन उद्घोषणा को वापस ले सके, परंतु लोकसभा अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद पर अविश्वास से सरकार को गिरा देने का दबाव डालकर उद्घोषणा वापस लेने के लिए विवश कर सकती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार फिर से देख लीजिए। यद्यपि ऐसा अभिव्यक्त प्रावधान नहीं है, यानी कि एक्सप्रेस्ड वे में कोई भी प्रोविजन नहीं है कि एक बार अनुमोदन के बाद 6 महीने के भीतर संघ या उसका कोई सदन उद्घोषणा को वापस ले सके, परंतु लोकसभा अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत मंत्रिपरिषद पर अविश्वास से सरकार को गिरा देने का दबाव डालकर उद्घोषणा वापस लेने के लिए विवश कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, संसद द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन 1 वर्ष से आगे के लिए तभी किया जाएगा जबकि अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या राज्य या उस राज्य में या उस राज्य के किसी भाग में प्रवर्तन में हो और निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि उक्त राज्य में निर्वाचन कराना संभव नहीं है, यानी असंभव है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अनुच्छेद के अधीन कभी भी उद्घोषणा 3 वर्ष से आगे प्रभावी नहीं होगी, यानी 356 में अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है तो मैक्स टू मैक्स 3 इयर्स ही इफेक्ट में रहेगा। केस क्या है? पंजाब राज्य इसका अपवाद है, पंजाब राज्य इसका अपवाद है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का समाधान अनुच्छेद 355 के प्रयोजनों के अनुरूप होना चाहिए। 355 का क्या प्रयोजन है कि संघ सरकार का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के अनुरूप चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति का समाधान अनुच्छेद 355 के अनुरूप होना चाहिए और इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी। इस पर केस है SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट। अगला पॉइंट है, इस अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति विधानसभा तभी भंग कर सकेगा जबकि संसद द्वारा उद्घोषणा का अनुमोदन हो जाए, यानी कि डिक्लेरेशन को अगर एक्सेप्टेंस मिल गया है तभी राष्ट्रपति विधानसभा को भंग कर सकती है। इस पर केस है, फिर से वही केस है SR बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि
न्यायिक समीक्षा में अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग पाया जाता है तो न्यायालय भंग विधानसभा को पुनर्जीवित कर सकेगा। यानी कि अगर पावर का मिसयूज पाया जाता है तो जो विधानसभा भंग हो चुकी है ऐसे भंग विधानसभा का पुनर्जीवित किया जा सकेगा। इस पर भी केस है एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ 1994 सुप्रीम कोर्ट। तो आप देख रहे हैं कि एसआर बोम्मई का केस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एलएलबी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जुडिशियली एग्जाम, जो जुडिशरी का एग्जाम आप देने जा रहे हैं या देना चाहेंगे आगे, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से याद रखेंगे तो आगे आपके लिए तैयारी आसान हो जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 356 के प्रयोग में से पूर्व यदि इसका प्रयोग करना अत्यंत अपरिहार्य ना हो गया है, संघ द्वारा राज्य का यह चेतावनी दी जानी चाहिए कि वह अनुच्छेद 356 का प्रयोग कर देगा। यानी कि एक बार वार्न करना जरूरी है स्टेट को कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट गवर्नमेंट वर्क नहीं करेगी तो स्टेट गवर्नमेंट को भंग करके यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देगी। ये सरकार या आयोग की सिफारिश में ऐसी बात कही गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है संघ को इस अनुच्छेद के प्रयोग से पूर्व संविधान के अन्य विकल्पों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी स्टेट इमरजेंसी से पहले और भी ऐसे पॉइंट्स यानी और भी विकल्प के तौर पर कुछ ऐसे सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए जिससे कि इमरजेंसी ना लगे, अन्य सॉल्यूशन से भी काम चल जाए। ये बहुत ही अपरिहार्य कारणों से ही इमरजेंसी डिक्लेयर की जानी चाहिए। इस पर केस है राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 सुप्रीम कोर्ट और इस पर सरकार या आयोग की रिपोर्ट भी है। लास्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रपति का समाधान यदि दुर्भावना से प्रेरित है या राज्य में संवैधानिक तंत्र सुनिश्चित करने के प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए है तो न्यायालय इसे शून्य घोषित कर देगा। इस पर केस राजस्थान राज्य का मामला है। आज इसी पॉइंट्स के साथ वीडियो लेक्चर को हम लोग फिनिश करेंगे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि स्टेट इमरजेंसी किस आर्टिकल में है, स्टेट इमरजेंसी के क्या ग्राउंड हैं, स्टेट इमरजेंसी के को डिक्लेयर करने में जो पावर का मिसयूज होता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा उसको कैसे रोका जा सकता है। तो आज इतने ही पॉइंट्स के साथ इस वीडियो लेक्चर को हम फिनिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आपात उपबंध पढ़ेंगे, वित्तीय आपात पढ़ेंगे। 2 आपात पढ़ चुके हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और लास्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। लास्ट के वीडियो लेक्चर कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 18 पर बेस्ड होगा, इस पर हम लोग वित्तीय आपात पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।